तो जी बेटा, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपने फैक्टराइज करना है अगेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट फ़र्क इस बात का है कि वहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वहाँ पे 1 था हर क्वेश्चन में, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 के अलावा कोई और इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है। आपने वर्किंग सेम वैसे की वैसे करना ये है कि आपने इस 5 को जो कि आपकी कांस्टेंट टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 20। अब आपने 20 के बनाने फैक्टर्स विच आर 2 टेंजा। तो अगर आप 2 टेंजा को ही यूज़ करें, इसके अलावा और भी पॉसिबल है, ठीक है, 4 5 भी है, ठीक है, बट उनका डिफरेंस 12 नहीं आता। अगर आप इन नंबर्स को ऐड करें 10 + 2 तो 20 आ रहा है, तो 10 + 2 12 आ रहा है, बिकॉज हमें क्या चाहिए मिड में, हमें चाहिए 12। तो इन दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है, 12 आ तो रहा है। तो हम इन्हीं दो नंबर्स को यूज़ करेंगे एज अ मिड टर्म ब्रेक ऑफ 12, ठीक है। अब ये आएगा हमारे पास, वैसे ही इसको बेटा फर्स्ट टर्म को आपने वैसे लिखना होता है 4x²। आप 12 की जगह पे आपने 2 और 10 को ब्रेक करना है, ठीक है। 2x + 10x + 5 बेटा, ठीक है। अब ये बेटा आपके पास है, इसको आपने अब अरेंज इस तरह करना है कि आप इनमें से कॉमन है 2 टर्म्स की पेयरिंग करके, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके पास 2 टर्म्स है वहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, वहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, तो आपने यहाँ से 2x कॉमन लेना है, ठीक है। और क्या बचेगा, 2 × 2 = 4 एंड एक x बच जाएगा, यहाँ पे 1, ठीक है ना। यहाँ पे 10 और 5 में से कॉमन क्या आता है बेटा, 5 आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 2x + 5 1 = 5, ठीक है। अब 2x + 1 2x + 1 दोनों के अंदर मौजूद है, आप इसको कॉमन लेंगे, 2x + 1 × 2x + 5 बेटा। ये बेटा आपने इस तरह से इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटा, उसको बेटा अगर हम लिखें वो हमारे पास है 30x² + 7x - 15। जी, अब बेटा आपने अगेन क्या करना है, 30 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो क्या आता है, ये बेटा आता है 450, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको कर लें तो ये आता है 450, ठीक है। अब बेटा आपने 450 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो कुछ आपने बेटा याद करने पड़ेंगे आपको कुछ नंबर्स के, बिकॉज अगर नंबर बड़ा आ जाए तो वहाँ पे आपने सारे फैक्टर्स नहीं ढूंढने लगे ना, आपने फिर वहाँ पे अपने माइंड को, अपनी मेमोरी को यूटिलाइज करना है। तो इसके बेटा जो फैक्टर्स आते हैं वो है 18 25 सा, ठीक है। तो ये बेटा आपने इस तरह इन दोनों के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 450 आता है, ठीक है। अब इसके अलावा इनको साइन आपने इस तरह से इनकी अरेंजमेंट करनी है ताकि हमें क्या मिल जाए, प्लस का 7। तो 15 और 25 और 18 को का डिफरेंस तो क्या आता है, 7 आता है, हमें चाहिए प्लस का 7। तो आपने जो नंबर बड़ा है उसके साथ साइन प्लस का लगाना है और इसके साथ साइन आप लगाएंगे माइनस का, ठीक है। बिकॉज आप जब 30 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 445, और इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तभी आपको क्या मिलेगा, माइनस का 450, ठीक है। अब बेटा 18 और 25 को आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 30x² प्लस आप यहाँ पे लिखें बेटा 25x, ठीक है, और माइनस का 18x, ठीक है। अगर आप पहले यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं कि आपने 18 को लिखना फर्स्ट पे या 25 को फर्स्ट पे लिखना है, दोनों में से आप किसी को भी फर्स्ट पेज दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है माइनस का 15, ये बेटा आपने वैसे ही लिखना होता है इसको। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आता है बेटा, यहाँ से कॉमन आता है 30 है और यहाँ पे 25 है, दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो 5 कॉमन आता है। इसके बाद यहाँ भी x, यहाँ x² और यहाँ पे x, तो x कॉमन भी आता है, तो 5x बेटा आप कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 6x + 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x हम कॉमन ले चुके हैं। अब -18 -15 दोनों किस नंबर के टेबल में आते हैं, 3 के बेटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉमन लेना है -3, ठीक है। तो ये आएगा प्लस का 6x + 3 5 = 15। अब 6x + 5 में से कॉमन क्या आता है बेटा, यहाँ पे कॉमन आता है 6x + 5 को आप जो ब्रैकेट दोनों में है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन लेंगे। आप जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स हैं 5x - 3 बेटा, इनको भी आप यहाँ पे अरेंज करके ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है जी। बेटा इसके बाद 5th पार्ट हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 4x² - 17xy - 4y², ठीक है। जब आप इसको अगेन सेम बेटा आपने वैसे देखना है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा
चीज़ों को मॉडिफाई इस तरह करना है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो आप समझें ये हमारे पास जो एक्सट्रीम टर्म्स है एक्स स्क्वायर वाली, बेटा आपने इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना। ये आपका सेम प्रिंसिपल वही है मिड टर्म ब्रेकिंग का ही, ठीक है। बस फ़र्क इस बात का है कि उन क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे कांस्टेंट आता था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगेन वेरिएबल का स्क्वायर जो कि सेकंड वेरिएबल आपका वाई है, ठीक है, उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने काउंट ये करना है कि आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, जब आप एक्स को ही जस्ट वेरिएबल काउंट करेंगे तो वाई आपका एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो आपने वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में मैप बन जाए तो आपने इसको वैसे ही करना है, ठीक है। यानी कि आपने जो एक्स स्क्वायर टर्म्स हैं उनके जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आता है, 4 को आपने करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 16, ठीक है। अब बेटा आपने 16 के बनाने हैं फैक्टर्स और उनका डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस दरमियान में एक्स वाई टर्म है 17, उन जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट है वो आपका आना चाहिए। तो बेटा 16 1 जा 16 होता है और दोनों को बेटा अगर हम माइनस करें, ठीक है, तो ये क्या आएगा, दोनों प्लस हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 17। ये आपके पास इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी, फैक्टर्स आपने ये इनके यूज़ करने हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 4x स्क्वायर -1 यानी कि माइनस यहाँ पे जो मिड टर्म है उसका जो वेरिएबल आप कह लें कि जहाँ साथ में जो है एक्स वाई है, तो आपने -1xy लिखना है, ठीक है। आप समझे कोफिशिएंट जब 1 आए वैसे उसको हम नहीं लिखते, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस का 16 -16xy और ये आपके पास वैसे ही आएगा y का 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से कॉमन क्या आता है, यहाँ पे 1 को आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। 4x आपका x यहाँ से जस्ट कॉमन आता है, यहाँ पे आपका जस्ट x कॉमन आता है, तो आप जस्ट x कॉमन लेंगे और क्या बचेगा, 4 बचा और एक x बच गया। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो y बच गया था बेटा, ये हमने कॉमन निकाल लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से 16xy और 4y स्क्वायर है, तो 16 और 4 दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, तो आप सिंपल एक तो यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लेंगे और y यहाँ भी है और यहाँ भी, तो y भी आप साथ में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4 तो 16 होगा, 4x बच जाएगा प्लस एक y बच जाएगा, ठीक है बेटा। तो जी बेटा ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास था प्लस का 4y स्क्वायर, तो आपने यहाँ भी प्लस 4y स्क्वायर ही लगाना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रहेगा 4x माइनस y, जो कि यहाँ पे इसके सेम है, ठीक है। अब ये हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस y, ये बेटा आपने कॉमन लेना है, यहाँ पे x माइनस 4y, ये बच जाएगा x माइनस 4y बेटा। ये बेटा आपने इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसके लास्ट 6 पार्ट है वो बिल्कुल बेटा इसी की तरह का है, ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अब ये था क्वेश्चन नंबर 3, होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी तरह से हो गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।